अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलुहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलुहु नारन खालिदा फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा लैसा मा लहु फ़हुव रद्दुन। ब्रान इस्लाम नौजवान साथियों, तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। अव्वल वही है, आखिर वही है, बातिन वही है, ज़ाहिर वही है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला मोमिनों को जन्नत देने वाला है और काफिरों को अज़ाब देने वाला है। और बेइंतहा फ़ज़ल है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात में पैदा फरमाया। जितने भी अम्बिया कराम को अल्लाह ताला ने दुनिया में मबूस फरमाए हैं उन तमाम अम्बिया कराम पर दुरूद व सलाम हो। खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ात मुबारका मुतहरा रब्बिल आलमीन जिन्हें रहमत कायनात बनाकर मबूस फरमाया। मुख्तसर तमहीद के बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं जो बिदअत व खुराफात इस महीने में कसरत से पाए जाते हैं। वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत इख्तियार करते हैं और ऐसे अमूर का काम बजा लाते हैं जो अल्लाह के नबी ने उन्हें मना फरमाया है। और जबकि अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा, सूरह हशर में अल्लाह ताला का इरशाद है, मा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिन चीज़ों से रसूल मना फरमाए उनसे रुक जाओ। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलुहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अन्हार खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। जो शख्स अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह ताला उसको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। और वो शख्स कामयाब रहेगा, उसमें हमेशा रहेगा और अजीम कामयाबी है उसके लिए।
वमन यअसिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करता है, व यतअद्दा हुदूदहू, और अल्लाह उसके रसूल के हुदूद को पार करता है, तजावुज़ इख्तियार करता है, युदखिलुहु नारन खालिदन, और ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला आग में दाखिल करेगा, वो आग हमेशा रहने वाली, उसको हमेशा आग में जलता रहेगा, और फ़ीहा वलहु अज़ाबुन मुहीन, और उस शख्स के लिए ज़िल्लत का अज़ाब होगा। बरान इस्लाम, अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह ताला ने हमें मोमिन की हालत में पैदा फरमाया है। उसका बेइंतहा फ़ज़ल है कि हमें चाहिए कि हमें वही बात पर अमल करें, उसी बात पर अमल करें। क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है, उस पर अमली जामे अख्तियार करे। अल्लाह उसके रसूल ने जिस चीज़ से मना फरमाया है उन चीज़ों से रुक जाए, ये मोमिन की अलामत है। इसी के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयफ़ीकहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम। ईमान उस तरह लाओ जिस तरह से सहाबा कराम ने ईमान लाया था, तब आप हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। और अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे तो मेरा अज़ाब भी सख्त है। इस्लाम, अल्लाह ताला का अज़ाब से डरना चाहिए। अल्लाह ताला के अज़ाब से डरते हुए इंसान मोमिनाना ज़िंदगी गुजारना चाहिए। एक मोमिन जो सहाबा कराम जिस तरह से ज़िंदगी गुजारे थे, उस तरह से ज़िंदगी गुजारने पर उसके लिए ज़िंदगी में भी खुशहाली है और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसको नजात का ज़रिया बनाया था। ज़िंदगी और आखिरत दोनों में भी कामयाबी है। इस्लाम, हमें चाहिए कि हम अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी से बचें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं दूसरे के वमन युशाक़ि रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वमन यत्तगि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्ली मा तवल्ला नुस्लिहि जहन्नम वसाअत सय्यरा वसाअत मसीरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत इख्तियार करता है, जबकि उसके पास हिदायत पहुँचने के बाद, हक़ का रास्ता उसके सामने वाज़ेह होने के बाद, ऐसा शख्स रसूल की मुखालिफत करता है और ऐसे काम को बजा लाता है जो मोमिन का काम नहीं है, मोमिन के रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता अख्तियार करता है, और ऐसे शख्स के लिए हम ऐसे शख्स के लिए उस शख्स को यहाँ तक कि जहन्नम का शिकार बना देंगे और नुस्लिहि जहन्नम में उस शख्स को दाखिल कर देंगे। वसाअत मसीरा, बहुत ही बुरा ठिकाना है, बहुत ही बुरी जगह है। ब्रदर इस्लाम, हमें गौर करना चाहिए, जबकि आज कितने ऐसे लोग हैं जो अतीउल्लाह अती रसूल के मुखालिफत कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रद्दू इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अहले ईमान से खिताब करते हुए, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, और व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में से अक़ल वाले अक़लमंद जो लोग हैं उन लोगों की पर गौर करो। उलिल अम्र से मतलब अल्लाह ताला जिन्हें दीन का इल्म दिया है, उन लोगों से रुजू हो जाओ। और फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम किसी मामलात में झगड़ा अख्तियार करोगे, किसी चीज़ में तनाज़ा अख्तियार करोगे, तो फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो ऐसी सूरत में अल्लाह उसके रसूल की तरफ फ़ैसला कर दो, अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ, कुरान हदीस की तरफ फ़ैसला करो। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अगर तुम हकीकत में सच्चे मोमिन हैं हकीकत में, वल यौमिल आखिर, आखिरत पर ईमान लाने वाले हैं, ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, ये आपके लिए बेहतरीन काम है। ब्रदर इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसत होने के बाद, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर का ज़माना आया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो खलीफा अव्वल थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले अबू बकर सिद्दीक़ एक बार नहीं मतलब 17 मरतबा अल्लाह के नबी के हयात में नमाज अदा की है। 17 मरतबा अल्लाह के नबी के हयात में सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह के नबी ने आगे बढ़ा दिया। 12 रबी अव्वल को अल्लाह के नबी की वफ़ात हुई, 9 रबी अव्वल को अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई, और उसी महीने में अल्लाह ताला ने 12 रबी अव्वल से पहले सोमवार के दिन, पीर के दिन
12 रबीउल को अल्लाह के नबी की वफ़ात थी, तकरीबन 3 या 4-5 दिन पहले चासिमे की रात से। और रबीउल से पहले कौन सा महीना आता है? सफ़र का महीना। सफ़र के महीने के आखिरी अय्याम 28-29 तारीख के लगभग थी। उस वक्त अल्लाह के नबी की कैफियत ऐसी तारी हो गई कि बीमार होने लगे, यहाँ तक कि उनके आज़ा उनको साथ नहीं दे रहे थे। ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मगरिब की नमाज़ अदा किए, मगरिब की नमाज़ जमात से पढ़ाए चासिमे की रात, फिर उसके बाद इशा की नमाज का वक्त आया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी, हज़रत बिलाल ने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी अज़ां का वक्त भी हुआ और अज़ां भी दी गई और जमात का करीब आ रहा है। तो अल्लाह के नबी को जिब्रील ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने आवाज़ दी नमाज के लिए, इशा का वक्त हो चुका है, लोग आ चुके हैं नमाज के लिए, अल्लाह के नबी आप इमामत कीजिए। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद हैं, उनको आगे बढ़ाइए। ये सुनना था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी बीवी थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मेरे अब्बू को मत बोलिए, मेरे अब्बू नमाज की हालत में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उनकी आंखों में आंसू जारी होंगे, यहाँ तक कि बेहोशी में गिर जाएंगे। मेरे अब्बू को इमामत का मनसब फ़राइज़ मत दीजिए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा आपको मालूम नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, लिहाजा मैं अबू बकर सिद्दीक़ को कह रहा हूँ। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ इमामत की अल्लाह के नबी की मौजूदगी में। फिर उसके बाद जुमेरात का दिन आया, उस वक्त पूरी नमाज़ें में अबू बकर सिद्दीक़ ने इमामत की। फिर जुमा का दिन आया, फिर उसके हफ्ते का दिन आया, हफ्ते के दिन भी पूरी रात पूरी नमाज़ें अबू बकर सिद्दीक़ ने अदा की। फिर इतवार का दिन, फिर इसके बाद पीर का दिन आया और उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दिन था। अल्लाह के नबी को मालूम नहीं था कि वफ़ात होने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहद जो 2 सन हिजरी में अदा हुई, 2 सन हिजरी में जंग उहद की गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 8 साल के करीब 8 साल बीत गए थे। वफ़ात से चंद अय्याम क़ब्ल जंग उहद के जो शहीद लोग मौजूद थे वहाँ पर क़ब्रिस्तान पहुँचे और जंग उहद लोगों से कहा कि ए शहीदियों, आपको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मैं भी आपके पास आने वाला हूँ। फिर उसके बाद जन्नतुल बक़ी गए। जन्नतुल बक़ी जाने के बाद वहाँ पर भी क़ब्रिस्तान वालों से कहा कि आए क़ब्रिस्तान वालों, जिस तरह से तुम सो गए उस तरह से मैं भी आने वाला हूँ, अल्लाह ताला मुझको भी अनक़रीब में वफ़ात देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु महसूस कर रहे थे, उनका जिस्म साथ नहीं दे रहा था, कमज़ोर हो रहे थे, दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे थे। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और अल्लाह के पास तमाम किए हुए हालात को बयान करना है। इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत से घबराए नहीं, मौत से डरे नहीं। अल्लाह के नबी मौत का मुकाबला किए और कहा कि उसके बाद आखिरी अय्याम में भी कहा, उस वक्त हज के दिन थे, हज के अय्याम में भी आखिरी हज जो अल्लाह के नबी का आखिरी हज था, उस वक्त कहा कि लोगों आइंदा साल मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। फिर उसके बाद मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को जब यमन की तरफ रवाना कर रहे थे, मुआज़ बिन जबल से कहा कि अरे मुआज़ बिन जबल, आप फिर मदीने की तरफ आएंगे तो मैं उस वक्त रहूँगा या नहीं रहूँगा पता नहीं। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उस वक्त आखिरी हज था, आज के आखिरी हज के अय्याम में उस वक्त अल्लाह के नबी ने सहाबा कराम से कहा है कि सहाबियों, नमाज का हुक्म अदा करो, नमाज अपने औकात में अदा करो, लौंडियों के साथ ग़ुलामों के साथ अच्छा बर्ताव अख्तियार करो और इसी तरह से अपनी अमानतें जो कुछ है, किसी की अमानत है तो उसको लौटा दो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल का एक दिन मौजूद था, एक दिन का एक हिस्सा मौजूद था। तब आयशा सिद्दीक़ा से कहा कि आयशा, फ़लाँ सोने की टिक्की मौजूद थी, कहाँ है? तो अल्लाह के नबी से आयशा ने कहा हाँ घर में मौजूद है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपने आयशा से कहा कि गरीबों में तकसीम किया करो। तो मरने से पहले घर में एक सोने की टिकिया भी मौजूद नहीं थी और हज़रत आयशा से कहा कि गरीबों में तकसीम कर दो। गरीबों में तकसीम किया गया। अल्लाह के नबी के पास कुछ मौजूद नहीं था। इस्लाम आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने मालों को जमा कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि माल हमेशा रहेगा। कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, अल्लाह ताला फरमाते हैं हरगिज़ नहीं, ये हुतमा में दाखिल होगा। हुतमा क्या चीज़ है? नारुल्लाहिल मूक़दा, वो अल्लाह की ऐसी आग है,
इंसान के सीनों में से गुजरेगी, इंसान के सीनों पर से गुजरेगी। ऐसे आग में अल्लाह ताला डालेगा उन लोगों को जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में माल अता किया था, उसने अपने माल को अल्लाह के रास्ते में नहीं बल्कि माल वअद्ददा यहसबु अन्ना माल अखलदा, वो ये समझता था कि माल को जमा करके हमेशा रहेगा माल, कल्ला हरगिज़ नहीं। इस्लाम आप अल्लाह ताला आपको माल से नवाजा है तो यकीनन आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए, गुरबा में तकसीम कीजिए और यतीमों को दीजिए। यकीनन यह माल आपके लिए मरने के बाद भी काम आएगा और आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो उस वक्त भी आपको काम आएगा। इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ैफा रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु इबादतिन लम यतअद्दा अस्हाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तअबुदूहा, हर वो इबादत जिसको अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है उससे रुक जाना मोमिन की अलामत है। हर वो इबादत जिस काम से अल्लाह के नबी ने रुकने के लिए कहा और वो काम आज बजा नहीं लाया, बजा नहीं लाना चाहिए। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के नबी जो मौजूद थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी जश्न मिलाद नहीं मनाई। और कीजिए, मिलाद अल्लाह के नबी के दौर में आया कि नहीं आया? और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो 2.5 साल तक उन्होंने हुकूमत की, नबी की वफ़ात के बाद सिद्दीक़ अकबर 2.5 साल तक हुकूमत की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 2 मरतबा तो आया होगा, सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में 2 मरतबा तो ज़रूर आया होगा मिलाद, जश्न मिलाद तो आया होगा, लेकिन कभी भी अल्लाह के नबी की मिलाद को मनाया अल्लाह होगा सिद्दीक़ ने? सिद्दीक़ अकबर ने नहीं मनाया, ना अपनी ज़िंदगी में न मनाया, ना अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद मनाया। इस्लाम हम कौन हो सकते हैं जो क्या हम सहाबा से अफजल नहीं मनाने के लिए? सहाबा ने मनाने का हुक्म नहीं दिया, किसी सहाबी ने नहीं किया। और सिद्दीक़ अकबर के बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया और उमर फ़ारूक का तवील दर्स था, तकरीबन 10 साल के करीब तक। उन्होंने कभी भी जश्न में नहीं मनाया, जश्न रसूल रसूलुल्लाह की मिलाद नहीं मनाई, मिलाद नहीं मनाई उन्होंने। उमर फ़ारूक के ज़माने में किसी रियाया को उन्होंने हुक्म नहीं दिया कि इस तरह काम करो। उसके बाद उस्मान गनी का दौर आया, ज़िन्नुरैन जो नबी ने अपने दोनों बेटी उस्मान गनी को अता किए। खुश नसीब हैं उस्मान गनी जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नती कहा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई मरतबा अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने उनको जन्नती कहा। और अल्लाह के नबी से कहा, जिब्रील अमीन ने आकर कहा कि ए मोहम्मद आप उस्मान गनी से कहिए कि वो जन्नती हैं, जन्नती हैं। इसके बावजूद भी उस्मान गनी अपने दौर में उस वक्त उन्होंने अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद सिद्दीक़ अकबर और उमर फ़ारूक के बाद उस्मान गनी का दौर आया और तीसरे खलीफा थे, उन्होंने अपनी दौर में कभी नहीं मनाया। उस्मान गनी ने नबी की मिलाद कभी नहीं मनाया। उसके बाद उस्मान गनी के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी के दामाद थे, चचेरे भाई भी थे, फ़ातिमा के शोहर थे और उन्होंने कभी नहीं मनाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहीं मनाया। उसके बाद हसन हुसैन आए और इसी तरह से अमीर मुआविया और यजीद किसी ने भी नहीं मनाया। और कीजिए, नबी के मिलाद किसी ने नहीं मनाया। आज कितने ऐसे लोग हैं जो समझ रहे हैं कि मिलाद बनाकर, मिलाद नबी बनाकर हम गोया के अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह हज़रत आयशा ने फरमाया, हज़रत आयशा क्या फरमाती हैं, वो शख्स जो ऐसी चीज़ को ईजाद करना जो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, हाज़ा मा लैसा लहू मिन्हु फहुव रद्दुन। बिदात की तारीफ़ की, बिदात उसे कहते हैं जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया उसको नया समझकर सवाब समझकर करना बिदात है, सवाब समझकर करना बिदात है। आज कितने से लोग हैं जो मखसूस रात को मखसूस दिन के अय्याम में रोज़ा रख रहे हैं, उसके बाद रातों में जग कर इबादत कर रहे हैं। क्या अल्लाह के नबी ने किया ऐसा? क्या सहाबा किराम ने किया? क्या खलीफा ने किया? क्या खुलफाए राशिदीन ने किया? एक हदीस बताइए, किसी कहीं भी साबित नहीं है। आज हम ऐसे काम को बजा ला रहे हैं जो अल्लाह के रसूल सहाबा किराम ने नहीं किया, तो यकीनन बिदात है। वकुल्लु बिदातिन ज़लाला, इस तरह से खुतबे में कहा जाता है, फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह, बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है। व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेहतरीन रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। फ़कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है।
खुतबा मसनूना में जो पढ़ी जाती है, हर खुतबे में अल्लाह के नबी इसका विर्द कर दिया क्या करते थे, कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर गुमराही बिदात है। तो आज कितने ऐसे लोग हैं गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं हो रहा है कि उनसे कहा जाए कि बच्चे क्यों कर रहे हैं। आज मासूम छोटे छोटे बच्चे झंडे लेकर जा रहे हैं, बच्चों को मालूम नहीं बच्चों को तरबियत किस तरह देना चाहिए। बच्चों की तरबियत उनके वालिदैन से होती है, बच्चों की तरबियत उनके दोस्त अहबाब से होती है, उनके दोस्त भी वही हैं और वालिदैन भी उसी में हैं। तो यकीनन ज़ाहिर सी बात है कि बच्चे वही बात अमल करेंगे जो अल्लाह बाप ने कहा है, उसी बात पर अमल जामे अख्तियार करेंगे। उनकी अम्मी ने कहा था इस्लाम हमें चाहिए कि हम दीन की बातों को समझें, कुरान हदीस की बातों को समझें। यकीनन ये कुरान की बातें आपको बनने के बाद काम आएगी। और इसी तरह से उमर फारूक के दौर में एक यहूदी आलिम था, उमर फारूक के दौर में एक यहूदी आलिम उमर फारूक की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि उमर फारूक बताइए कि आप बताइए, एक आयत है, एक आयत नाजिल हुई कुरान मजीद में, अगर वो आयत हम पर नाजिल होती तो हम ईद मनाते हैं। उसके बाद उमर फारूक ने कहा कि बताइए वो कौन सी आयत है, बताइए कौन सी आयत है, बताइए उस पर हम अमल करेंगे। उसके बाद लोगों ने कहा, उस शख्स ने कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत है, इसका मतलब ये है कि आज के दिन मैंने दीन को तकमील किया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु, मैंने राज़ी हुआ इस्लाम से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद तुम्हारे दीन से मैं राज़ी हुआ, लकुम इस्लाम दीना, मैं तुम्हारे दीन से राज़ी हुआ। फिर उसके बाद उमर फारूक ने कहा कि अल्लाह के नबी के दौर में ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह के नबी ने कभी इस आयत के नाजिल होने पर ईद नहीं मनाई। तो यहूदी आलिम ने कहा कि अगर हम पर अगर नाजिल होती तो ज़रूर इस आयत पर हम ईद मनाते थे। तो उमर फारूक ने कहा कि ये भी गलत है, इस तरह से किसी आयत नाजिल होना उस पर ईद मनाना ये भी गलत है। तो अल्लाह के उमर फारूक ने उनको टोका। इसके बाद यहूदी आलिम से कहा कि आप गलत रास्ते पे हो, आप इस तरह मत कहो। फिर उससे मालूम हुआ कि 3 लोग अल्लाह के नबी के पास आए, और बुखारी शरीफ की हदीस है, 3 लोग अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर होकर कहा कि अल्लाह के नबी मैं रात भर नफिल नमाज अदा करूँगा। एक शख्स ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं दिन भर रोज़ा रखूँगा। एक शख्स ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं शादी नहीं करूँगा। जब अज़वाज मुतहरात के पास आके 3 लोग बयान फरमा रहे थे, वो समझ रहे थे अल्लाह के नबी की इबादत ज़्यादा है, तो अल्लाह के नबी की इबादत को पाने के लिए हम नहीं रोज़ा रखना चाहिए और नवाफिल का अहतमाम करना चाहिए। फिर उसके बाद रात भर जाकर इबादत करना चाहिए, फिर उसके बाद शादी नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह के नबी को मालूम हुआ, अल्लाह के नबी 3 लोगों के पास आकर कहा कि ए लोगों, वो कदा आप लोग इस तरह से बात नहीं कर रहे थे, अंतुमुल लज़ीना क़ुल्तुम कदा कदा, आप लोग इस तरह से बात नहीं कर रहे थे, आपस में गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। अमल्लाह इन्नी लअख्शाकुमुल्लाह, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ। व इत्क़ाकुम, अल्लाह ताला का खौफ अपने अंदर बिठाने वाला हूँ। वलाकिन्नी असूम व अफ्तरू, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, रोज़ा नहीं भी रखता हूँ। व उसल्ली व अक़दिरू, मैं नमाज रातों में अदा भी करता हूँ, अदा भी नहीं भी करता हूँ। व अतज़व्वजु फ़िन निसा, मैं क्या है औरतों से शादी करता हूँ, शादी भी करता हूँ। तुम इस तरह से दुनिया से रग़बत अख्तियार क्यों कर रहे हो? इंसान इबादत से, दुनिया से रग़बत होकर अल्लाह अल्लाह कहना भी नहीं है। एक इंसान मुत्तक़ी परहेज़गार है और दिन में नहीं कमा रहा है, बल्कि रात दिन एक सो होकर वो अल्लाह की इबादत करते जा रहा है कि अल्लाह दे, अल्लाह मुझको दे, अल्लाह मुझको दे। क्या उसका अल्लाह ताला देगा? कुछ नहीं। मेहनत करना ज़रूरी है, 20 बच्चों के पालने के लिए भी मेहनत करना ज़रूरी है। इसी तरह से अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं रात भर इबादत भी करता हूँ, इबादत नहीं भी करता हूँ, रात भर सोता भी हूँ, इसलिए कि आँख का भी हक़ है। अल-ऐन हक़्क़ुन, जब इंसान आँख सोया नहीं तो यकीनन सारा बदन उसको दर्द महसूस करेगा, बदन उसके लिए शिकायत करेगा क़यामत के दिन, आँख नहीं सोया था, इसलिए सोना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं रोज़ा रखता भी हूँ, नहीं भी रखता हूँ। नफिल रोज़े अल्लाह के नबी कभी रखते थे, कभी नहीं रखते थे। फ़र्ज़ रोज़े कंपल्सरी रखना चाहिए, फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, वो ज़रूरी है। नफिल रोज़े कभी अल्लाह के नबी रखते थे, कभी नहीं रखते थे। फिर उसके बाद उस शख्स ने अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं शादी भी करता हूँ, मेरी बीवियाँ भी हैं। इस तरह से उन लोगों को मालूम है, सहाबा किराम को कि अहमियत मालूम ही कि अगर कोई शख्स इस तरह से ऐसे काम करना चाह रहा है जो अल्लाह ताला राज़ी हो,
हमेशा रोज़े रखना चाह रहा है तो ये भी गलत है। इंसान को ऐसा नहीं कि रोज़ा रखो जैसे कि महीने में 3 मरतबा रोज़ा रखने के लिए कि अल्लाह के नबी ने कहा, हर महीने के 13, 14, 15 इसी तरह के सोमवार और जुमेरात, पीर जुमेरात का दिन रोज़ा रखो, कोई बात नहीं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो मखसूस तारीख में, मखसूस अय्याम में रोज़ा रख रहे हैं कि हमको इसका बदला अल्लाह ताला देगा। ये नहीं, ये बिदात है। कुछ लोग ऐसे हैं मिलाद के मौके पर रोज़ा रखते हैं और खाना खिलाते हैं। और करना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात उसी दिन हुई, वफ़ात 12 रबीउल हुई और अल्लाह के नबी की खुशी मना रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल हुई और जश्न मना रहे हैं और खाने खिला रहे हैं। और इस तरह से इंसान नहीं करना चाहिए जो बिदात खुराफात है। ऐसे बिदात खुराफात से बचना ज़रूरी है, वरना यही बिदात खुराफात वकुल्लु बिदातिन ज़लाला वकुल्लु ज़लातिन फिन्नार, यकीनन हर बिदात गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। वरना आप अपने बच्चों को तालीम देना चाहिए। बच्चों को सबसे पहले इस बात की तालीम देना चाहिए कि तौहीद की दर्ज देना चाहिए। अपने बच्चों को तौहीद का दर्ज देना ज़रूरी है, वरना यही है वो बच्चे जिन्हें मालूम नहीं। बच्चों को कहा जाए कि क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा करते थे, हमारे बाप दादा का रस्म इस तरह है, हम लोग करते थे। कुरान में भी ऐसे अल्फाज है, कुरान में भी ऐसे अल्फाज। मुशरिकीन से कहा जाए कि आप इस तरह क्यों कर रहे हो, वो लोग यही कहते हैं खालू आबाउना व अबनाउकुम, हमारे बाप दादा का तरीका है, हम इस तरह कर रहे हैं। इस तरह से बच्चों को अपनी सही तरबियत देना चाहिए, बच्चों को गाइड करना चाहिए। यही बच्चे आपके मरने के बाद भी आपके लिए दुआएं करेंगे तो यकीनन दुआओं का समरा आपके लिए अल्लाह ताला क़यामत दिन देगा। मरने के बाद आपको सवाब जारिया होगा, बच्चे नेक औलाद सवाब जारिया होगा। नेक औलाद इंसान के मरने के बाद काम आएंगे। और यही अगर आप नेक औलाद नहीं बनाएंगे, आप अपने बच्चों को बिदात और खराफात की तालीम देंगे तो मरने के बाद आपको याद नहीं करेंगे, मरने के बाद आपको याद नहीं करेंगे। मरने के बाद याद वही करेंगे जो नेक थे, जो अल्लाह वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं। और ऐसे बच्चे ये तरबियत जब बचपन में अदा करेंगे तो यकीनन बड़े होने के बाद भी वो बच्चे अपने वालिदैन के गुजरने के बाद भी यकीनन दुआएं करते हैं, उनके हक़ में उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं और वो अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं। इस तरह से सबसे पहले चाहिए कि बाप यानी माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सही गाइड करें, बच्चों को सही तरबियत दें, बच्चों को तौहीद का दर्स दें, बच्चों को शिर्क से बिदात से बचाएँ। माँ बाप का फ़र्ज़ है, वरना बच्चों को मालूम नहीं कि बच्चे क्या चीज़ है। छोटे छोटे मासूम बच्चे झंडे लेकर फिर रहे हैं, उनको मालूम नहीं कहाँ जाए कि क्यों कर रहे हैं। अरे वो अबू करने के लिए कहें, हमें घर में इस तरह करने के लिए कहें। इस तरह से घर का माहौल जब ऐसा है तो बच्चे भी वैसे ही तरबियत पाएंगे। तो अल्लाह ताला दुआओं कि अल्लाह ताला हम तमाम को दुनियावी ज़िंदगी में तौहीद का दर्स और अपने बच्चों को देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह जो लोग बीमार हैं शिफ़ा कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह जो लोग यानी नेक रास्ते पर नहीं हैं, बिदात व खुराफात पर हैं, अल्लाह हिदायत तेरे हाथ में है। अल्लाह तूने अबू तालिब जो नबी के चचा थे, वो नबी जो चचा जो अपने नबी के शादियाँ करा दी, दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए आया तो उस वक्त अबू तालिब ने उनका डर कर मुकाबला किया, नबी का साथ दिए। लेकिन आखिरी वक्त में वो अबू तालिब जो चचा थे कलिमा तौफीक नहीं हुई। अल्लाह हर इंसान को मरने से कब्ल कलिमा ला इलाहा इल्ला अदा होने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमको तौहीद पर कायम रख। अल्लाह हमारे सांस जब तक मौजूद है अल्लाह तौहीद पर का बंदा बना दे, अल्लाह तौहीद वाला बना दे। अल्लाह हमको शिर्क बिदात से खुराफात से दूर रख। अल्लाह कुछ लोग शिर्क बिदात के काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको सही रास्ते पर गामज़न अता फरमा। अल्लाह हिदायत तेरे हाथ में है, अल्लाह तू चाहे तो हिदायत दे सकता है, तेरे हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से तू चाहा तो अबू तालिब हिदायत दे सकता था, लेकिन तेरी मर्जी थी, अल्लाह तू अबू तालिब को हिदायत नहीं दिया। जो नबी के खिदमत इतना करने के बावजूद अल्लाह जितने भी लोग बिदात खुराफात के काम अंजाम दे रहे हैं अल्लाह सही रास्ते पर गामज़न अता फरमा दे। अल्लाह उनको सही रास्ते पर बता दे ताकि वो बिदात व खुराफात को छोड़कर नेक अमाल कर सकें। अल्लाह जितने भी लोग परेशान हार हैं परेशान दूर फरमा दे। अल्लाह जो दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं, अल्लाह अब्दुल सत्तार जो अमजद भाई के रिश्तेदार हैं जो कोमा में हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अजला अता फरमाए। अल्लाह जितने भी लोग बीमार हैं शिफा कामिला अजला अता फरमा। अल्लाह शिफा तेरे हाथ में है, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू शिफा ना दे। अल्लाह डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं है जब तक कि तेरी शिफा ना हो। अल्लाह हम मांगते हैं तो तुझसे मांगते हैं। वैज़ा मरीज़ फ़हुवा यशफ़ी, इब्राहीम इस्लाम को जब बीमार हुए तो इब्राहीम इस्लाम ने दुआ की तो अल्लाह से दुआ की। वैज़ा मरीज़ फ़हुवा यशफ़ी, अल्लाह बीमार हम होते हैं, अल्लाह शिफा तू देता है, शिफा अल्लाह के हाथ में है।
अल्लाह से मांगना चाहिए। यकीन वही अल्लाह ताला है जो बीमार भी देने वाला है और शिफा भी देने वाला है। शिफा अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जो लोग बीमार हैं शिफा कामिला आजिला अता फरमा दे। अल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं अल्लाह उनको तौहीद पर गामजन अता फरमा दे। अल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हुए अल्लाह उनके बाल बच्चों को नेक तरबियत अता फरमा दे। अल्लाह उनके बच्चों को सही तरबियत पर गामजन अता फरमा दे। अल्लाह में सुनने का उसने अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अंत तव्वाबुर रहीम।